है, प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय है ना। तो प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद लगता है, किसी शब्द के बाद लगता है क्या, प्रत्यय, ठीक है ना। तो प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द की शोभा को बढ़ा देता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। जो पहले लगेगा शब्द के वो उसे कहेंगे उपसर्ग, और जो शब्द के बाद में लगेगा उसे कहेंगे प्रत्यय। ठीक, देखिए प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के प्रत्यय, दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है कृत प्रत्यय और दूसरा नंबर है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रत्यय किसी धातुओं से लगते हैं, जो भी प्रत्यय किसी धातुओं से लगते हैं उसे कहेंगे कृत प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय क्या है कि जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा विशेषण से लगेंगे उसे कहेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक, तो कृत प्रत्यय देखिए, अब कृत प्रत्यय धातुओं में जोड़े जाते हैं और धातुओं से लगने के बाद कृत अंत इसी ता में अंत जोड़ देते हैं तो बन जाएगा कृदंत। ठीक, जो प्रत्यय कृत में अंत हुए हों उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। अब देखिए कृदंत प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय हमको पढ़ना है। तो इन प्रत्ययों में देखिए नंबर 1 क्या है, पहला प्रत्यय है अक्त्वा। पहला है अक्त्वा, अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा माने होता है जैसे कोई क्रिया इससे पहले बीत चुकी हो, एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है। जैसे एक कार्य समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरी क्रिया की जाए, ठीक, लगता है अक्त्वा प्रत्यय। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। पूर्वकालिक, जैसे कोई वाक्य आ जाए कि वह पढ़ घर जाता है, तो एक बार पढ़ता है और दूसरी बार घर जाता है। पहले पढ़ता है फिर घर जाता है ना, लेकिन उसका कर्ता कौन है, सह, है ना, वह है। तो वह कोई कार्य कर रहा है एक बार, जैसे कोई वह पढ़ रहा है उसके बाद घर जाता है, तो दो दो क्रिया हो गई ना। तो जो पूर्व में क्रिया हुई थी, मतलब पढ़ना जो क्रिया हुई थी उसी में लगेगा अक्त्वा प्रत्यय। ठीक, कर, जैसे पढ़ कर। ठीक, तो देखिए जैसे इसे पूर्वकालिक क्रिया, इसे पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं। जैसे रामः पठित्वा गृहं गच्छति। कह रहा है कि रामः पठित्वा गृहं गच्छति। देखिए इसी पठ धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगा है तो बन गया क्या, पठित्वा। पठित्वा माने पढ़कर, रामः माने राम, पठित्वा माने पढ़कर, गृहम माने घर को, गच्छति माने जाता है। ठीक, एक जाता है एक पढ़ता है। ठीक, तो वही इसीलिए इसे को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो दो दो क्रिया है, वही नियम में यही बताया परिभाषा में, जब एक कर्ता, क्या दिया है, जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है
उसे उसी में लगता है क्या, अक्त्वा प्रत्यय। ठीक, तो इसका उदाहरण देखिए, रामः पठित्वा गृहं गच्छति, राम पढ़कर घर जाता है। दो दो क्रिया है, एक बार पढ़ता है फिर घर जाता है ना, इसीलिए इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब इसमें देखिए, राम पढ़कर घर जाता है, इसमें राम दो कार्य करता है, पहला तो पढ़ता है और दूसरा घर जाता है ना। इन दो क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया जो पठित्वा से प्रकट होती है वह क्या है, पूर्व काल में हुई है। पूर्व काल माने इसके पहले, जाने से पहले पढ़ा है ना, तो वही कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया। अब अक्त्वा प्रत्यय धातुओं के बाद लगता है तथा इसका केवल त्वा, इसका केवल क्या बचता है, त्वा। अक्त्वा का शेष बचता है त्वा। देखिए त्वा, जैसे किसी धातु से लगेगा तो हो जाएगा त्वा, जैसे गम धातु से लगेगा तो हो जाएगा गत्वा। गम धातु, इसे यहां लिख दे रहे हैं हम, पठ धातु में अक्त्वा लगेगा तो हो जाता है पठित्वा। पठित्वा माने पढ़कर। उसी तरह गम धातु में लगेगा त्वा तो हो जाएगा क्या, गत्वा। गत्वा माने जाकर। इसको देख लीजिए, इसको लिखेंगे कि मिटा दें, लिखोगे, लिखो। तो देखिए, अक्त्वा प्रत्यय धातुओं के बाद लगता है तथा इनका केवल त्वा शेष रहता है। त्वा प्रत्यय है, इसका केवल शेष क्या बचेगा, त्वा। इसका अर्थ होता है कर, इसका अर्थ होता है कर। ठीक, तो देखिए किसी धातु से लग के त्वा प्रत्यय क्या बनता है। जैसे पहला है क्री धातु, क्री धातु से त्वा प्रत्यय लगकर क्या बनता है, कृत्वा। कृत्वा, इसका अर्थ क्या हो जाता है, करके। कृत्वा माने करके। दा धन अक्त्वा, दा धातु में अक्त्वा लगेगा तो क्या बन जाएगा, दत्वा। दत्वा माने देकर, देकर। एक धातु है पा, जो एग्जाम में बहुत पूछता है, पा में अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो पात्वा नहीं बनेगा, पीत्वा बनेगा। क्या, पीत्वा माने पीकर। पीत्वा, पा धन अक्त्वा पीत्वा माने पीकर। गम धन अक्त्वा, गम में अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो बन जाता है क्या, गत्वा। गम माने जाना होता है तो हो जाएगा जाकर। जाकर। हस धातु में अक्त्वा लगेगा तो बन जाएगा हसित्वा। हसित्वा माने हंसकर। हसित्वा माने हंसकर। एक और लिख लीजिए, दृश्य। दृश्य धातु से जब अक्त्वा लगता है तो बन जाता है, देखिए दृश्य धातु से अक्त्वा लगता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है दृष्टवा। दृश्य माने होता है देखना, दृश्य माने देखना, तो हो जाएगा क्या,
देखकर। इतना आप पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक, इसमें अक्ता प्रत्यय लगा लेंगे ना, किसी धातु में लगाना होगा तो लगा लेंगे। चलिए इसको नोट करिए।